हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो केमिस्ट्री पोर्शन है चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिक्स पोर्शन में हम चैप्टर 10 ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। वाई इज़ जी कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी जो है उसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? द कांस्टेंट जी इज़ यूनिवर्सल बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ बॉडीज़। ये नेचर कैसा है, बॉडी का साइज़ कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। द स्पेस वेयर दे आर कैप्ट एंड एट द टाइम एट विच द फोर्स इज कंसिडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज ग्रेविटेशन डिफर फ्रॉम ग्रेविटी। ग्रेविटेशन वो ग्रेविटी से कैसे डिफर है? ग्रेविटेशन क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज, वाइल ग्रेविटी रेफर टू अट्रैक्शन बिटवीन एनी बॉडी एंड द अर्थ। कोई भी बॉडी और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो ग्रेविटेशन होता है वो किन्हीं भी टू बॉडीज़ के बीच का अट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी इंडिकेट। अ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी इंडिकेट दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्डिनरी साइज ऑब्जेक्ट इज अ वेरी वीक फोर्स। स्मॉल वैल्यू ऑफ जी क्या इंडिकेट करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑर्डिनरी, जो भी ऑर्डिनरी साइज ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक फोर्स है। ठीक है, जो कि स्मॉल वैल्यू ऑफ जी जो है इंडिकेट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव 3 डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनमें क्या डिफरेंस है? तो कोई 3 डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखने हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द acceleration required by a body due to the earth gravitational pull on it। acceleration due to gravity ये क्या है? acceleration है acquired by a body। ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे जो खिंचाव बनता है वो acceleration due to gravity है। and gravitational constant is numerically equal to the force of attraction between two masses of 1 kg that are separated by a distance of 1 meter। स्मॉल जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है, जबकि कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे ये अलग अलग होती है, जैसे पोल्स पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन सेलेस्टियल बॉडी टू अनदर। जैसे कि अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, मून पे ग्रेविटी अलग है, तो एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब जाते हैं तो ये चेंज हो जाती है। अगर हम कैपिटल जी की बात करें, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या है? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। दैट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज अबाउट 1/6 टाइम्स दैट ऑन द अर्थ। किसी भी पर्सन का वेट जो है वो मून पे क्या है? वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज अबाउट 1/6 है अर्थ के कंपैरेटिवली। ए पर्सन कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 15 kg ऑन द अर्थ। एक पर्सन जो है वो 15 kg अर्थ पे मास उठा सकता है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास विच कैन बी लिफ्टेड बाय द सेम फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द मून। ठीक है, उतने ही फोर्स से जितना उसने अर्थ पे उस चीज़ को उठाने के लिए लगाया है उतने ही फोर्स से अगर वो मून पे उठाएगा तो वो कितना वेट जो है उठा सकता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? 1/6 टाइम्स जो है वो क्या है? मून पे कम होगा किसी भी पर्सन का, किसी भी बॉडी का वेट। ठीक है, तो वो यानी वहाँ पर जाने से क्या होगा? 6 टाइम वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा मून पे। क्लियर? तो 6 टाइम वेट वो ज़्यादा उठा सकता है। द पर्सन कैन लिफ्ट 6 टाइम द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विद द सेम फोर्स ऑन द मून। हैंस वी कैन लिफ्ट अब 15 पहले था, उसको 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 90 kg जो है वो वेट उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेट ऑफ ए स्टोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मासेस इज 20 किलोग्राम। वेट निकालना है सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर उसका मास 20 kg है। तो बहुत ईजी है। W क्या होता है? mg।
एम हमें दे दिया गया है 20 kg, जी हमारे पास है 9.8, आंसर आ जाएगा 196 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिकल पैकेट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम 2 एरोप्लेन्स। आइडेंटिकल पैकेट्स जो है एरोप्लेन से ड्रॉप किए गए, वन अबो द इक्वेटर एंड द अदर अबो द नॉर्थ पोल। ठीक है, एक इक्वेटर से और एक नॉर्थ पोल से, बोथ एट हाइट h। एज्यूमिंग ऑल कंडीशंस आर आइडेंटिकल, सारी कंडीशन जो है वो कैसी थी, आइडेंटिकल थी। विल दोज पैकेट्स टेक सम सेम टाइम टू रीच द सर्फेस ऑफ अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। दोनों पैकेट जो है क्या वो सेम टाइम में अर्थ सरफेस पे जाएंगे, आपको अपना आंसर क्या करना है, जस्टिफाई करना है। सो देखिए, जो जी की वैल्यू होती है वो पोल्स पे जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कुछ शेप ऐसी होती है तो डिस्टेंस पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जी की वैल्यू कम हो जाती है इक्वेटर पे और पोल्स पे ज़्यादा होती है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर ऑन पोल्स देन इक्वेटर। सिंस पैकेट्स आर थ्रोन फ्रॉम सेम हाइट, पैकेट्स थ्रोन फ्रॉम पोल्स रीचेज द अर्थ फर्स्ट। तो पैकेट्स जो है जब गिराए गए तो पोल्स पे जी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए वो जल्दी पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है। सो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटी जो है अर्थ की वो हर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट, जब एक हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है, इट फॉल्स डाउन टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब रिलीज़ किया जाएगा एक हाइट से, ये अर्थ सरफेस की तरफ जो है क्या होता है, फॉल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव फ्री फॉल, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट, देन इट्स वेलोसिटी चेंज ड्यूरिंग द फॉल। जब भी हम ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं ग्राउंड की तरफ एक हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी जो है ड्यूरिंग फॉल चेंज हो जाती है। दिस चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, और ये चेंजिंग वेलोसिटी जो होती है ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास जो है क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। ठीक है, मास के अंदर ग्रेविटी इंक्लूड नहीं होती है, एंड वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। मास इसको हम क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ ग्रेविटी। वेट में ग्रेविटी इंक्लूड होती है। मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। वेट इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो वेट जो है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो जाएगा। मास इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, इसमें जो है क्या है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेट इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि ये इसमें जी इंक्लूड होता है। इट्स ऐसा यूनिट इज़ किलोग्राम, तो इसको हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और वेट को मेज़र करते हैं हम न्यूटन में, क्योंकि वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वाई ए शीट ऑफ पेपर फॉल शोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल। शीट ऑफ पेपर जो है वो धीरे गिरता है ऊपर से जब हम गिराते हैं, जबकि जब हम उसके ऐसे क्रश करके उसको बॉल बना देते हैं तो वो जल्दी गिर जाती है। ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, व्हेन ए शीट ऑफ पेपर इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल देन इट्स डेंसिटी इंक्रीज, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। तो जब हम उसको क्रम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, हैंस रेजिस्टेंस टू इस मोशन थ्रू द एयर डिक्रीज, जिससे कि उसका एयर के साथ रेजिस्टेंस कम हो जाता है और वो जो है फास्टर गिरता है देन द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है एयर के साथ, क्योंकि जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, तो रेजिस्टेंस एयर का वो कम लगेगा जब हम उसको बॉल बना देते हैं, जबकि पेपर के ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज द स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। What is the height in Newton of a 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट on the moon and on the earth? What is the weight in Newton? ठीक है, 10 किलोग्राम कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका अर्थ पे और जो है मून पे क्या वेट रहेगा। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून दैट इज क्या रिलेशन होता है, 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ।
सो वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। देयरफॉर वेट ऑफ अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो वेट क्या रहेगा? mg। क्लियर? तो 10 इंटू 9.8 दैट इज 98 न्यूटन। वेट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब देखिए 98 किस पे है? 98 जो है वो अर्थ पे हो गया और इसका 1/6 जो है वो मून पे हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 98 तो कितना आ गया? 16.3 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट? तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया, वेट क्या है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट? टू ऑब्जेक्ट के बीच में जो क्या होगा? फोर्स क्या होगा? इफ अगर मास जो है एक ऑब्जेक्ट का डबल कर दिया जाए, सोचिए मास अगर डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस अगर डबल या ट्रिपल कर दी जाए, और मास जो है वो क्या कर दिया जाए? बोथ ऑब्जेक्ट का वो डबल कर दिया जाए, तो क्या उसके ऊपर फर्क पड़ेगा? सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स अपॉन टू ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जी स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। अब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। सो अगर ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा? ये भी डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। सेकेंड थिंग क्या है? अगर जो मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. देखिए सेकंड क्या है? डिस्टेंस अगर डबल या ट्रिपल कर दी जाए, डिस्टेंस अगर हम रिलेशन देखें तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है? सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, देखिए अगर हम डिस्टेंस को R को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। सिमिलरली इफ द डिस्टेंस इज ट्रिपल, अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर स्क्वायर की, जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको अगर हम R को हम क्या कर दें? ट्रिपल कर दें, 3 गुना कर दें, तो F क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो 3 3 9 होता है ना, तो 1/9 हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। उसके बाद थर्ड देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। अगर मास जो है दोनों ऑब्जेक्ट का क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, तो क्या होगा? सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी mm। क्लियर? इनका क्या होता है? प्रोडक्ट का क्या होता है? जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर जो मास है उसको क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है? तो ये समझना है आपको और बहुत अच्छे से इसको जो है क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को। सो ये थी आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर आपके जो है ग्रेविटेशन के। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।